हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही अच्छी वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो मुझे इमीडिएटली इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स फिर से चेंज हो गई हैं और ये आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़। आप भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि अभी 24 जून को नोटिफिकेशन आई है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स की डेट थी, TDS की डेट थी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डेट थी, वो फिर से एक बार बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं डेट में क्या क्या चेंज हुआ है वन बाय वन। मैं आपको एक चार्ट भी दे दूंगा जिसमें सारी डेट्स मैंने एक टेबुलर फॉर्म में दी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा सब समझने के लिए। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स, ये 24 जून 2020 को डिक्लेरेशन आई है। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। जो इनकम टैक्स की डेट है ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 की है जो 31 मार्च तक फाइल होनी थी, बट अब इसे बढ़ाकर 30 जून करा था पहले, अब कर दिया 31 जुलाई 2020। फाइनेंशियल ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20 की जो ड्यू डेट है आप 31 जुलाई 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास काफ़ी लोगों को फ़ोन आते हैं कि सर ड्यू डेट आ गई है। ड्यू डेट इस साल की नहीं है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की है। अब बात करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर 19-20 जो 31 मार्च 2020 में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इसकी जो ड्यू डेट होनी थी 31 जुलाई होती है आपकी नॉन ऑडिट केस की, और 31 अक्टूबर होती थी ऑडिट केस की। इस डेट को कर दिया है 30 नवंबर। एक बार फिर से जो इस फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट है वो अब हो गई है सारे केस में इनकम टैक्स रिटर्न की 30 नवंबर 2020, और जो ऑडिट की डेट है वो है 31 अक्टूबर 2020। तो आप कंफ्यूज मत होइए दोनों फाइनेंशियल में। लास्ट ईयर की फाइनेंशियल की 31 जुलाई है, इस फाइनेंशियल की 30 नवंबर है। तो आपके पास अगर इस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करनी है तो बहुत टाइम है, अभी पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और दी है गवर्नमेंट ने, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो ड्यू डेट तक अगर हम फाइल करते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता था। तो अब जैसे ड्यू डेट बढ़ा दी है तो अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमारा 1 लाख से अप टू 1 लाख बन रहा है तो कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। हम 30 नवंबर 2020 तक वो पे कर सकते हैं। बट अगर हमारा 1 लाख से ज़्यादा अगर बनता है तो उस केस में हमें जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज 234A का इंटरेस्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स की बात है। एक ये जो है इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C फॉर फाइनेंशियल 19-20, जो फाइनेंशियल 31 मार्च 2020 को ख़त्म हुआ है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं, LIC की प्रीमियम जमा नहीं कर पाए हैं, मेडिकल प्रीमियम जमा नहीं कर पाए हैं, या कोई डोनेशन आपको देनी होती है वो नहीं दे पाए, तो वो आप 31 जुलाई 2020 तक दे सकते हैं और इसकी छूट आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी। 6 पॉइंट जो हमारा कैपिटल गेन के लिए, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और उसमें इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो आपका एक्सपायर हो रहा था इसमें, तो उस पीरियड को भी इन्होंने एक्सटेंशन दी है कि अगर आपको मकान बनाना था या ख़रीदना था तो आप 30 सितंबर 2020 तक वो चीज़ कर सकते हैं और आपको इसमें कैपिटल गेन में फिर छूट मिलेगी। तो ये डेट भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। एक ऐसी डेट को 10A की छूट के लिए अप्लाई करना होता था तो उसकी डेट भी इन्होंने 30 सितंबर 2020 कर दी गई है। अब आता है TDS और TCS। जो TDS और TCS की 4th क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2020 की रिटर्न जानी थी, उसकी डेट अब बढ़ाकर हो गई है 31 जुलाई 2020, और जो सर्टिफिकेट इशू होते थे फॉर्म 16 और फॉर्म 16 है उसकी डेट हो गई 15 अगस्त 2020। तो ये हो सकता है अगर आपके एम्प्लॉयर रिटर्न लेट फाइल करता है तो आपका जो TDS है 26AS में वो लेट शो होगा, तो इसलिए रिटर्न आपकी लेट जाएगी। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स की डेट ऑलरेडी 30 नवंबर हो चुकी है। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग की मैंने अभी वीडियो बनाई थी, उसमें 30 जून मैंने डेट की बात करी थी, बट आधार कार्ड और पैन कार्ड की डेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है और ये 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। तो आप आराम से आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ड्यू डेट फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर और इशुएंस ऑफ नोटिस बाय द ऑथोरिटीज एंड वेरियस कंप्लायंसेस अंडर वेरियस डायरेक्ट टैक्स एंड बेनामी लॉ विच आर रिक्वायर्ड टू बी पास। जो ऑर्डर पास करने थे इनकम टैक्स अथॉरिटी या बेनामी लॉ में भी, जो 31 दिसंबर 2020 तक करने थे, उसकी डेट इन्होंने फर्दर एक्सटेंड कर दी है 31 मार्च 2021 तक। तो गाइज ये थी सारा एक्सटेंशन। मैं ये चार्ट आपको डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, आप इसे रेफर कर सकते हैं। फर्दर कोई एक्सटेंशन आएगा तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा आपकी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसे ढंग से समझिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इन डेट्स के हिसाब से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सारी डेट्स बढ़ चुकी हैं हमारी। आप आराम से अपने पेपर इकट्ठे करिए। इन्वेस्टमेंट करना आप भूल गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर तो आप कर सकते हैं। लास्ट ईयर की किसी की ITR नहीं हुई है तो वो भी हो सकती है, 2 साल की ITR आप कर सकते हैं एक साथ। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।